एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं, उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे। तब्दीली का नारा झूठ था, कौम को गुंडागर्दी सिखाई गई, हेलीकॉप्टर के जरिए वोट डलवाए गए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब। उन्होंने कहा कि आइन तोड़ने वालों को जजेस ने फूल पहनाए, आइन की खिलाफ वर्जी के बाइस हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें कामयाबी मिली तो मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे ही हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो। तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। पुरानी सियासत से मुल्क नहीं चलेगा, नई सियासत लाना होगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। उन्होंने कहा कि सियासत जाती दुश्मनी में तब्दील हो गई, गाली की सियासत का खात्मा करना होगा। हमारी 2 नस्लें इंसाफ के लिए आती रही, अब उम्मीद है कि कायदे आवाम को इंसाफ मिलेगा। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे, निगरान वजीर आजम का अज़्म। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इंतखाबात ना कराते तो ये दाग होता। इलेक्शन में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर कर रहे हैं। लसबेला में कोई गैर मारूफ शख्सियत जीत गई तो ये बड़ी बात होगी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों पर भी एतराज़। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं हैं। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन के सामने डेस्क कायम की गई है। फॉर्म 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है। एक उम्मीदवार 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकता है। बैंक अकाउंट और असासों की तफसील भी जमा कराना होगी। फॉर्म कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी हल्का बंदी पर एतराज़ात उठाए गए थे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख सामने आने से मुल्क में इस्तेहकाम आया है। क्या आप ये नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियाँ चैलेंज करने की केसेस की समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे हाथ बांध दिए, लेकिन ऐसा फैसला देंगे जो मुस्तकबिल में काम आएगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आज ही दलाइल तलब कर लिए। बिजली के बिलों में 8 किस्म के टैक्सेस वसूल किए जाने का इंकशाफ। 18% जनरल सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है। घरेलू और सनती सारिफीन 60 रुपए तक PTV फीस अदा करते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके अलावा है। 2024 में तरसीलात ज़र में मजीद 10% कमी आएगी। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात पर आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। अदायगियों के अदम तवाज़ुन और बुलंद कर्जों की वजह से माशी बदहाली ने जन्म लिया। सरमाए के इखराज की वजह से गैर मुल्की करेंसी की किल्लत पैदा हुई। हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कोशिशों के समरात। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 6 माह में पहली बार सरप्लस हो गया। सख्त इंतजामी इक़दाम के बायस माली साल 2024 के पहले 5 माह में करंट अकाउंट बैलेंस में खातिर खा कमी आएगी। माली साल 2024 में करंट अकाउंट खसारा कम होकर $6 अरब रह गया।
बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खूनी दौर भी आया, लेकिन ये रेजिलियंस भी शायद हज़ारा बरादरी की थी कि उस टेररिज्म को जिस अंदाज में, जिस हिम्मत से, जिस हिकमत से इस बरादरी ने उसका सामना किया, शायद कोई और होता तो ना कर पाता। दहशतगर्दों ने सिर्फ हजारा नहीं बल्कि तमाम नस्लों को निशाना बनाया। मुत्तहिद होकर ही उनका मुकाबला किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म का कोयटा में खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में अमन ही असल हदफ है। सूबे के नौजवानों को हुनरमंदी से मुतालिक तरबियत दी जाएगी। मीडिया सनत का फरोग तरजीह में है। उन्होंने टीवी बोलान से लोगों का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर्स टिम्पा में फ्लोरिडा के दौरे के दौरान होने वाली मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। और कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है चंद दिन के दौरान सर्दी में मजीद इजाफा होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।